देख, मैं तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूँ। बेहमोत को देख, जिसे मैंने तेरे संग बनाया। क्या तू लवियाथन को बंसी डालकर खींच सकेगा? परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। यहोवा ने अय्यूब का सब कुछ दुगना कर दिया। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुईं, और अय्यूब बूढ़ा और पूरी आयु का होकर मर गया। अपने देश से उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अतः अब्राम यहोवा के वचन के अनुसार चल पड़ा, और भूमि के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राम अपनी पत्नी साराई और सारी संपत्ति लेकर निकला। अब्राम उस देश में शेकेम स्थान तक पहुंचा। वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसने अपना तंबू खड़ा किया। पश्चिम की ओर बेतेल था। फिर अब्राम दक्षिण देश की ओर चलता गया। उस देश में भारी अकाल पड़ा। कहना कि तू मेरी बहन है कि मेरा भला हो। मिस्रियों ने देखा कि स्त्री अति सुंदर है, और उसके कारण फिरौन ने अब्राम पर कृपा की। परंतु यहोवा ने फिरौन को भारी दुख दिया। तब फिरौन ने उसको और उसकी पत्नी को विदा किया। अब्राम के पास भेड़ बकरी और सोना चांदी बहुत था। वह यात्रा करता हुआ बेतेल तक पहुंचा। वहां अब्राम ने यहोवा से प्रार्थना की। अब्राम और लोत के चरवाहों में झगड़ा होने लगा। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? मुझसे अलग हो जा। लोत ने आंख उठाकर यरदन की तराई को देखा। सो लोत ने अपने लिए यरदन की सारी तराई चुन ली। मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किरणिकों के समान करूंगा। तब अब्राम मामरे के बांज वृक्षों के बीच जा बसा। 5 राजाओं के विरुद्ध 4 राजा, सोदोम और अमोरा के राजा भागे और वहां गिर पड़े। वे लोत को और उसकी संपत्ति को भी ले गए। तब एक भागे हुए जन ने आकर अब्राम को समाचार दिया। उसने अपने 318 योद्धाओं को लेकर पीछा किया, और वह दान तक उनके पीछे पड़ा रहा। रात को उसने उन पर आक्रमण किया। वह सारा माल और लोत को भी लौटा लाया। सोदोम का राजा उससे भेंट करने निकला। तब शालेम का राजा मिल्किसदेक रोटी और दाखमधु लाया। ईश्वर परम प्रधान की ओर से अब्राम धन्य हो। तब अब्राम ने उसे सब का दशमांश दिया। मैं एक धागा या जूती का बंधन भी न लूंगा, केवल मेरे साथी अपना भाग लें। हे स्वामी यहोवा, तू मुझे क्या देगा? मैं तो निःसंतान हूँ। आकाश की ओर दृष्टि कर, तेरा वंश ऐसा ही होगा। मेरे लिए एक बछिया, एक बकरी और एक मेंढा ले आ। जब मांसभक्षी पक्षी शवों पर उतरे तो अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। अब्राम को भारी नींद और घोर अंधकार ने घेर लिया। देख, एक सुलगता हुआ भट्टा और जलती मशाल उन टुकड़ों के बीच से निकली। तेरे वंश को मैं यह देश देता हूँ। मेरे दासी के पास जा, संभव है कि उससे मेरा घर बसे। जब उसने देखा कि वो गर्भवती हुई, तब उसने अपनी स्वामिनी को तुच्छ जानने लगी। यहोवा मेरे और तेरे बीच न्याय करे। तब साराई ने उसको दुख दिया, इसलिए वो भाग गई। यहोवा के दूत ने उसे जंगल में जल के सोते के पास पाया। अपनी स्वामिनी के पास लौट जा और उसके वश में रहे। वो जंगली गधे जैसा मनुष्य होगा, उसका हाथ सबके विरोध में उठेगा। उसने यहोवा का नाम रखा अता एल रोई, अर्थात तू देखने वाला ईश्वर है। जब हागर ने इश्माइल को जन्म दिया, तब अब्राम 86 वर्ष का था। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बन। तेरा नाम अब अब्राम नहीं, परंतु अब्राहम कहलाएगा। तुम्हारे बीच हर एक पुरुष का खतना किया जाए। मैं उसे आशीष दूंगा
और उससे तुझे एक पुत्र दूंगा। तब अब्राहम मुंह के बल गिरा और हंसा। जब परमेश्वर ने बातचीत समाप्त की, तब वो अब्राहम के पास से ऊपर चढ़ गया। तब अब्राहम ने अपने पुत्र इश्माइल और घर के सब पुरुषों को लिया और उसी दिन उनका खतना किया। फिर यहोवा ने ममरे के बांज वृक्षों के बीच उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जल्दी कर, 3 माप मैदा ले, उसे गूंथ और रोटियां बना। उसने भोजन उनके सामने रखा और वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। इसलिए सारा मन ही मन हंसी, क्या मैं अब सुख पाऊंगी? फिर वे पुरुष वहां से चले और सोदोम की ओर दृष्टि की। यहोवा ने कहा, जो मैं करता हूँ क्या उसे अब्राहम से छिपा रखूं? मैं जो धूल और राख हूँ, तो भी प्रभु से बोलने का साहस किया। 10 के लिए भी मैं उसे नाश न करूंगा। तब यहोवा चला गया और अब्राहम अपने स्थान को लौट गया। सांझ को वे 2 दूत सोदोम में आए और लूत फटक में बैठा था। उसने उन्हें ज्योनार दिया और बिना खमीर की रोटी पकाई। नगर के पुरुषों ने, क्या जवान क्या बूढ़े, सब ने घर को घेर लिया। उन्होंने उन लोगों को जो द्वार पर थे अंधा कर दिया, परंतु वो अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। सुबह होते ही दूतों ने लूत से कहा, उठ, अपनी पत्नी को ले, अपना प्राण लेकर भागो, पीछे मत देखना। तब यहोवा ने सोदोम पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। लूत की पत्नी ने पीछे दृष्टि की और वो नमक का खंभा बन गई। अब्राहम ने देखा कि देश से भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। लूत अपनी दोनों बेटियों के साथ एक गुफा में जा रहा। इस प्रकार लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुईं। वहां से अब्राहम दक्षिण देश की ओर चला। परमेश्वर ने रात को अबीमेलेक के स्वप्न में आकर कहा। अबीमेलेक ने सवेरे उठाकर अपने सब दासों को बुलाया। तूने हमसे क्या किया? तूने मुझ पर बड़ा पाप लाया है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरी और गाय बैल लेकर अब्राहम को दिए। अब्राहम ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने अबीमेलेक को चंगा किया। यहोवा ने अपने वचन के अनुसार सारा की सुधि ली और सारा ने अब्राहम के लिए बुढ़ापे में एक पुत्र को जन्म दिया। परमेश्वर ने मुझे हंसाया है, सुनने वाला हर एक मेरे साथ हंसेगा। अब्राहम ने अपने पुत्र का नाम इज़ाक रखा। कौन अब्राहम से कह सकता था कि सारा बच्चों को दूध पिलाएगी? लड़का बड़ा हुआ और उसका दूध छुड़ाया गया। तब अब्राहम ने बड़ी ज्योनार की, परंतु सारा ने हागर के पुत्र को ठट्ठा करते देखा। अपने बेटे के कारण ये बात अब्राहम को बहुत बुरी लगी। अब्राहम ने सवेरे उठकर उसे विदा किया। जब मशक का जल चूक गया, तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोलीं और उसने जल का कुआं देखा। परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और वो धनुर्धारी हो गया। जो कुछ तू करता है उसमें परमेश्वर तेरे साथ है। पानी के कुएं के विषय में अब्राहम ने अबीमेलेक को उल्हाना दिया। ये 7 भेड़ के बच्चे तुझे मेरे हाथ से लेने होंगे। इसलिए उस स्थान का नाम बेरशेबा पड़ा, क्योंकि वहां दोनों ने शपथ खाई थी। अब्राहम ने बेरशेबा में एक झाव अर्थात तमारिस का वृक्ष लगाया और वहां उसने यहोवा अर्थात सनातन ईश्वर से प्रार्थना की। अब्राहम, अपने पुत्र अपने इकलौते आइजक को लेकर जा। अतः अब्राहम ने सवेरे उठाकर अपने गधे पर काठी बांधी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को देखा। अब्राहम ने लकड़ियां लेकर अपने पुत्र आइजक पर लाद दीं। हे बेटा, परमेश्वर होम बलि के लिए मेमने का इंतजाम आप ही करेगा। उसने आइजक को बांधा और छुरी हाथ में ली, परंतु यहोवा के दूत ने कहा, लड़के पर हाथ मत उठा। देख, उसके पीछे एक मेढ़ा था। अब्राहम ने उसे बलि चढ़ाया। मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान बढ़ाऊंगा। अतः वे एक साथ बीरशेबा को गए। मिल्का के भी पुत्र हुए हैं, उनमें रिबका भी है। सारा हम मर गई और अब्राहम उसके लिए रोने को आया। मैं परदेसी हूं, मुझे कब्र के लिए भूमि दो। एफ्रोन की भूमि जो मकपेला में थी अब्राहम की हो गई। अब्राहम ने एफ्रोन को 400 शेकेल चांदी तौल दी। वहां अब्राहम ने अपनी पत्नी सारा को मिट्टी दी। अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख,
कनान की लड़की न लेना। तब उस दास ने अपने स्वामी के 10 ऊंट लिए और चल पड़ा। सांझ के समय उसने ऊंटों को नगर के बाहर बिठाया। हे यहोवा, जो कन्या कहे पी ले वही वो हो। वो बोल भी न चुका था कि रिबका घड़ा लिए हुए आई। उसने घड़ा उंडेला और सब ऊंटों के लिए पानी भरा। तब उसने सोने की नथ और हाथों के लिए 2 कंगन दिए। कंगनों को देखते ही लाबन दौड़कर उस पुरुष के पास गया। जब तक मैं अपनी बात न कह लूं तब तक नहीं खाऊंगा। क्या तू इस पुरुष के संग जाएगी? उसने कहा, मैं जाऊंगी। हे हमारी बहन, तू हजारों और लाखों की माता हो। आइजैक सांझ के समय ध्यान करने के लिए मैदान में गया। तब उसने घूंघट काढ़कर अपने आप को ढक लिया। आइजैक उसे तंबू में ले गया और उससे प्रेम किया। परंतु उपपत्नियों के पुत्रों को इब्राहिम ने जीते जी इनाम देकर विदा किया। तब इब्राहिम ने प्राण छोड़ दिए और पूरी आयु का होकर मर गया। उसके पुत्र आइजैक और इश्माइल ने उसे मकपेला की गुफा में मिट्टी दी। ये इश्माइल के पुत्र हैं, अपने अपने कुल के अनुसार 12 प्रधान। आइजैक ने अपनी पत्नी के लिए यहोवा से विनती की, क्योंकि वो बांझ थी। 2 देश तेरे गर्भ में हैं और बड़ा छोटे के अधीन होगा। पहला तो लाल निकला और बाद में उसका भाई एसाऊ की एड़ी पकड़े हुए निकला। एसाऊ शिकार में निपुण हो गया, परंतु याकूब भोले स्वभाव का मनुष्य था। मुझे उस लाल दाल में से कुछ खिलाओ, क्योंकि मैं थका हूं। अपना पहलौते का हक मेरे हाथ बेच। यूं एसाऊ ने अपना हक तुच्छ जाना। उस देश में अकाल पड़ा और यहोवा ने आइजैक को दर्शन दिया। अबीमेलेक ने खिड़की से झांका और देखा कि आइजैक रिबका के संग क्रीड़ा कर रहा है। आइजैक ने उस देश में बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया। फिलिस्तियों ने उन सब कुओं को मिट्टी से भर दिया। फिर उसने वहां से कूच करके दूसरा कुआं खोदा और उसका नाम रहबोत रखा। वहां से वो बीरशेबा गया और एक वेदी बनाई। तब उसने उनके लिए ज्योनार की और उन्होंने खाया पिया। एसाऊ ने हित्ती स्त्रियां ब्याह लीं और वे आइजैक और रिबका के लिए दुख का कारण हुईं। जब आइजक बूढ़ा हुआ और उसकी आंखें धुंधली हो गईं, उसने एसाऊ को बुलाया। जब आइजक अपने पुत्र से बोल रहा था, तब रिबका सुन रही थी। उसने बकरी के बच्चों की खालों को याकूब के हाथों और गले पर लपेट दिया। बोल तो याकूब का सा है, परंतु हाथ एसाऊ के से हैं। देख, मेरे पुत्र की सुगंध उस भरी पूरी खेती की सी है, जिसे यहोवा ने आशीष दी है। तब आइजक थर थर कांप उठा और बोला, तो वो कौन था जो शिकार लाया था? एसाऊ फूट फूट कर और चिल्लाकर रोने लगा। तू तलवार के बल पर जिएगा और अपने भाई के अधीन होगा। उठ और हारान को मेरे भाई लाबान के पास भाग जा। हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से तंग आ गई हूँ। आइजक ने याकूब को बुलाकर आशीष दी। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे। एसाऊ ने देखा कि आइजक ने याकूब को आशीष देकर विदा किया है, इसलिए एसाऊ इश्माइल के पास गया और महालत को अपनी पत्नी कर लिया। याकूब बीरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला। उसने वहां के पत्थरों में से एक लेकर तकिया बनाया और सो गया। देख, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी है और परमेश्वर के दूत उस पर चढ़ उतर रहे हैं। मैं यहोवा हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है, वो मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं ये न जानता था। उसने वो पत्थर उठाया और खंभा खड़ा करके उस पर तेल डाल दिया। यदि परमेश्वर मेरे संग रहे तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा। उसने दृष्टि की और मैदान में एक कुआं देखा, जहां भेड़ों के 3 झुंड बैठे थे। इतने में राहेल अपने पिता की भेड़ों को लेकर आई। याकूब ने निकट जाकर कुएं के मुंह से पत्थर लुढ़का दिया। राहेल के लिए याकूब ने 7 वर्ष सेवा की, परंतु प्रेम के कारण वो उसे थोड़े दिन से लगे। सांझ को लाबान ने अपनी बेटी लेया को उसके पास पहुंचा दिया। भोर को याकूब ने देखा कि वो लेया है,
उसने लेया से अधिक राहेल से प्रेम किया और दूसरे 7 वर्ष सेवा की। वो फिर गर्भवती हुई और पुत्र जना और कहा, अब मैं यहोवा की स्तुति करूंगी।